राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत करते हैं आपका हमारे लेक्चर में। आज के हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जी हाँ, ये मतलब कि आज से आप लोग का चालू होता है असली क्लासेस। आज से आप लोग की जो नर्सिंग की है वो असली क्लासेस चालू हो गई। ठीक है, आज का हमारा पहला चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो अभी तक चल रहा था वो बस इंट्रोडक्शन था कि बस ये कि स्टूडेंट ये जान जाए कि क्या क्या सब्जेक्ट होती है, एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, ये चीज़ें पता चल जाए। ठीक है, तो आज से हमारा चालू होगा ओरिजिनल सब्जेक्ट। ठीक है, और तब पढ़ते हैं रेस्पिरेशन। अब इसमें आज क्या क्या पढ़ेंगे? पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का जो जो ऑर्गन्स होते हैं उसका और स्ट्रक्चर्स क्या होता है, और इसमें ही हम फिजियोलॉजी एनाटॉमी दोनों पढ़ लेंगे। ठीक है, और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का आपको लेक्चर और अलग लेने की जरूरत नहीं है, एक ही में दोनों कवर हो जाएगा। और पहला है नोज, उसके बाद पढ़ेंगे फेरिंग्स और लेरिंग्स। बस इतना टॉपिक कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में, और कल वाले सेकंड लेक्चर में बाकी जो भी चीजें उसे कवर करके खत्म कर देंगे पूरा। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे, अब शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए भैया। ठीक, अब पढ़ते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। व्हाट इज ए रेस्पिरेटरी सिस्टम? जीरो लेवल से चालू करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है? द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ ऑर्गन हेल्प द बॉडी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि क्या कह रहा है, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, वो जो है वो ऑर्गन्स के हेल्प से बॉडी में इनहेल करता है ऑक्सीजन और एक्सहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ऐसे समझ लीजिए, ये एक व्यक्ति है, थोड़ा नक्चड़ाई समझ लीजिए। यहाँ से ये O2 ले रहा है और CO2 छोड़ रहा है। ये CO2 बाहर गया और O2 अंदर गया। बस इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, और किसकी मदद से? ऑर्गन्स की मदद से। ठीक है, अब देखिए, विदाउट ऑक्सीजन द बॉडी सेल्स कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी एंड ए पर्सन कैन नॉट सर्वाइव। बिना ऑक्सीजन के, एक सेकंड थोड़ा ठीक हो गया। अब करते हैं बिना ऑक्सीजन के। बिना ऑक्सीजन यानी कि O2, ऑक्सीजन की बात हो रही है यानी O2। बिना O2 के जो पर्सन है यानी कि जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो मर जाएगा। ठीक है, और ये इसीलिए जरूरत है क्योंकि बॉडी का जो सेल है वो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करेगा। जब एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगा तो वो व्यक्ति सर्वाइव कैसे करेगा? वो मर जाएगा। ठीक है, आप खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, सिंपल सी बात वही है। ठीक है, रेस्पिरेशन सिस्टम बॉडी के सांस लेने वाला सिस्टम होता है। हिंदी में लिख दिया है प्योर की कोई भी मतलब कि कोई भी क्या, मोस्टली लड़के अभी यहाँ से यूपी बोर्ड से ही आते हैं या फिर अपने एरिया या क्षेत्र के बोर्ड से ही आते हैं और इसमें ज्वाइन होते हैं, तो हिंदी भी जरूरी है। ठीक है, इसका काम है O2 को इनसाइड लेना और CO2 को बाहर निकाल देना। ये बेसिक लेवल हो गया ये समझने के लिए। अब चलिए नीचे आते हैं। ठीक है, नीचे अब देखिए क्या लिखा है। वाई डू वी नीड ए रेस्पिरेटरी सिस्टम? भैया जरूरत ही क्यों है, हमारे बॉडी को चाहिए ही क्यों? तो देखिए यहाँ पे लिखा है सेल यूज ऑफ ऑक्सीजन फॉर ए सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, टू प्रोड्यूस एटीपी विच द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। अब देखिए ये जरूरत इसलिए है क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, यानी कि सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन होता है। नहीं तो क्या ही जरूरत है O2 को अंदर लेने की और CO2 को बाहर देने की? ना कोई O2 अंदर लेगा ना CO2 बाहर देगा। तो ये जरूरत है यहाँ पे, सेलुलर लेवल पे रिस्पायरेशन होता है वहां पे। और इससे क्या होता है? एटीपी बनता है। एटीपी क्या हम आपसे बताए थे? एटीपी क्या है? पैसा है, मनी। ठीक है, ये अपना पैसा है। ठीक, तो इसलिए चाहिए विच इज एनर्जी करेंसी, जो अपना एनर्जी करेंसी है। ठीक है, अब इसका इक्वेशन क्या होता है? आप देखिए O2 तो अंदर चला गया, O2 अब जब मैं बोल रहा हूँ एनर्जी बनता है, एटीपी बनता है, तो इक्वेशन क्या है इसका? तो इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है। ग्लूकोज और O2 मिलते हैं तो ये रिएक्शन करते हैं, और जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे क्या होता है? CO2 और H2O बनता है, प्लस प्लस एटीपी बनता है। जो सबसे मेन चीज है ये एटीपी। H2O तो हम वाटर के रूप में ले लेंगे, लेकिन ये एटीपी कहाँ से बनेगा? तो वो बनता है यहीं से। ठीक है, और ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा, नहीं याद होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। C6H12 और O6। जब इससे O2 मिलता है, O2 मिलता है तो रिएक्शन होती है।
ठीक है। अब विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के क्या होगा, विदाउट ऑक्सीजन क्या होगा, ठीक है। तो इससे देखिए नो एटीपी, मतलब कि एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगा तो ऑर्गन फेलियर, ऑर्गन फेलियर मतलब कि टे बोल जाएंगे आप, ठीक है। इसीलिए आपको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए भैया, ठीक है। अब आते हैं नीचे, चलिए चल रहा भैया चल रहा, थोड़ा लैपटॉप पुराना है उसके कारण ऐसे नखरे दिखाता है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब इसके फंक्शन क्या होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर पढ़ते हैं। गैस को एक्सचेंज करता है, आपको पहले ही बता दिए O2 जाता है और CO2 बाहर आता है। तो CO2 ये नहीं कि जादू मंत्र से हो जाता है, यहाँ ग्लूको प्लस ग्लूकोज C6H12 और O6 मिलते हैं तो ये फॉर्म होता है, प्लस H2O फॉर्म होता है और प्लस ATP एनर्जी करेंसी बनता है। कहाँ, ये सारी चीजें कहाँ होती है, सेल में, ठीक है। ये सारी चीजें सेल में होती है, ठीक है। अब देखिए O2 इंटर द ब्लड, ब्लड में O2 इंटर करता है जिससे कि CO2 का लेवल जो है ब्लड में मेंटेन रहता है। अगर जो O2 ही ना जाए तो ब्लड में कैसे CO2 बनेगा, या फिर कैसे उसमें CO2 मतलब कि बन पाएगा और CO2 का लेवल ही कैसे आएगा, ठीक है। अब देखिए रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, अगर ये CO2 ही ना बने, O2 ही ना बने, H2O ही ना बने, तो यहाँ पे एक केमिकल है, ये केमिकल मान लीजिए एक्स है और इसका पीएच लेवल जो है 6 है। तो इसको अगर जो हमें कम करना है तो इसमें क्या डालना पड़ेगा, H2O डाल के इसको डाइल्यूट करेंगे, या फिर कोई भी सब्सटेंस मिला के इसे डाइल्यूट करेंगे। तो ये कहाँ से आ रहा है H2O, ये H2O आ रहा है यहाँ से O2 से, ठीक है। वही चीज है। और CO2 लेवल कंट्रोल एसिडिटी, CO2 लेवल जो है वो एसिडिटी का कंट्रोल करती है, कोई भी चीज शरीर में फालतू नहीं बनता। CO2 बढ़ता है तो क्या होता है, H प्लस आयन एसिडेशन होता है, मतलब कि H प्लस आयन बढ़ जाता है जिससे एसिडेशन हो जाता है। और CO2 घटता है तो H प्लस भी आयन घटता है, दोनों एक दूसरे के, CO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H2 के, ठीक है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये घटा तो ये भी घटेगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के चचेरे भाई हैं, ठीक है, एक दूसरे का भाईचारा ऑन टॉप इनका रहता है, ठीक। अब देखिए क्या है, रेस्पिरेटरी रेट चेंज एक कंट्रोल, अगर जे आप O2 जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं तो क्या मतलब है, CO2 जल्दी जल्दी बन रहा है, CO2 जल्दी जल्दी बन रहा है यानी कि H प्लस आयन जो है वो जल्दी जल्दी बन रहा है, H प्लस आयन बन रहा है तो एसिडिएशन हो रहा है जिसमें वो ब्लड में ये कंट्रोल रहता है पीएच लेवल, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे, और इसके क्या क्या फायदे हैं देखिए। वॉइस प्रोडक्शन, वॉइस प्रोडक्शन में मतलब कि हेल्प करता है भाई। ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, जब हम O2 हम लेते हैं, O2 हम लेते हैं तो ही तो वो बाहर आता है CO2 बन के, जिससे कि हमारा जीव और सारी चीजें मिलके वॉइस प्रोडक्शन करती है, ठीक है। लेरिंग्स वॉइस बॉक्स ये हेल्प करता है। एयर पासिंग थ्रू ए वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड से जब एयर पास होता है तो क्या होता है, वॉइस प्रोडक्शन होता है। तो ये एयर जो है वो क्या है, वो CO2 ही तो है, बस यही चीजें हैं। एंड ओलिफिकेशन मतलब कि स्मेल, अगर जे O2 या फिर गैस गैस ही अगर जे नोज में ना जाए, यहाँ पे ना जाए, तो फिर ये स्मेल कैसे करेगा, तो ओलिफिकेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। नोज हैव ए ओलिफैक्टरी रिसेप्टर, इसके पास ओलिफैक्टरी रिसेप्टर होता है नोज के पास, जो कि हेल्प करता है स्मेल करने में, ठीक है। अब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का भी काम होता है इसका, ठीक है। नोज फिल्टर द डस्ट यूजिंग ए सिलेटेड एंड म्यूकस, जो है नोज है वो फिल्टर फिल्टर करता है डस्ट को, ठीक है। ये थोड़ा टॉपिक नोज से आ गया है यहाँ पे, ठीक है। और कॉज ए रिफ्लेक्स रिमूव द इरिटेशन, इरिटेशन को निकाल देता है। अगर यहाँ पे कचरा ही अंदर चला जाए बिना छने यहाँ लंग्स में, तो लंग्स जैसे तो बौरा जाएंगे ना, इसीलिए यहाँ पे जब चला आएगा तो ये बौरा जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ आने से पहले यहाँ पे छन जाता है, फिल्टर हो जाता है नोज में, ठीक है। ऑफ इपिगोलिगेटिस प्रिवेंशन ऑफ फूड इंट्री, इपिगोलिगेटिस भी होता है जो
फूड एंट्री को प्रिवेंट करता है। यहाँ पे दो देखिए, एक सेकंड रुक जाइए, इसको हटाने दीजिए। हटा। अब देखिए क्या होता है, जो ये अपना एक फूड पाइप और ये एयर पाइप, तो ये मान लीजिए एयर पाइप है, ये एयरवे है, ठीक है, एयर पाइप है, और ये फूड पाइप है, ठीक है, फूड पाइप है। तो यहाँ पे एक होता है इपीगोलिगेटिस, ऐसे ऐसे होता है वो। यहाँ पे से जब खाना आता है ना, तो ये दब जाता है, जिससे कि सॉरी 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 सॉरी, अब जैसे कि ये उल्टा होता है यहाँ पे, ये एपिगोलिगटिस इस पे होता है। अब जैसे इसे यहाँ से फूड आया, ठीक है, फूड आया, ये फूड इंटर किया, तो ये दब जाएगा, यहाँ पे ऐसे दब जाता है, जिससे फूड इसमें इंटर कर जाता है और ये पूरा सिक्योर होके बंद हो जाता है। यहाँ पे ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया सिक्योर होके बंद हो जाता है और फूड यहाँ से एंटर करके आपके यहाँ चली आती है। यहाँ से जो भी चीज़ें है वो होता है, ठीक है, फूड मतलब कि पचती है, जो भी चीज़ें होती है XYZ वहाँ से होती है, ठीक है। और टेम्परेचर कंट्रोल भी करता है, कौन करता है, नोज, नोज भी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे लेवल ऑफ रेस्पायरेशन। अब किस किस लेवल पे रेस्पायरेशन होता है, ठीक है। पहला, द टर्म ऑफ रेस्पायरेशन हैव ए थ्री पार्ट, नहीं दिख रहा होगा ये वाला कलर, कलर चेंज कर लेते हैं। रेस्पायरेशन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला पल्मोनरी वेंट्रिलेशन, पल्मोनरी वेंट्रिलेशन सीधे सीधे ब्रीथिंग बोल रहा है, मतलब कि सांस लेना, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ एयर इनटू आउटसाइड ऑफ लंग्स, पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब कि बाहर से ऑक्सीजन, ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये अपना W है, ठीक है, W कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है, ये W है, ठीक है। अब W के यहाँ से ऑक्सीजन अंदर गया लंग्स में, ये पूरा लंग्स तक गया, ये पूरी जो प्रोसेस है ना, पूरा प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस ये कहलाता है पल्मोनरी वेंटिलाइजेशन, ठीक है, सीधी सीधी बात है। और देखिए और दूसरा क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब कि गैस एक्सचेंज बिटवीन एल्वोलाई एंड ए ब्लड। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजन है वो तो यहाँ लंग्स तक तो पहुंच गया, ये लंग्स है, लंग्स तक तो ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन में, एक सेकेंड, हाँ, अब यहाँ पे होती है छोटी छोटी एल्वोलाई, एल्वोलाई में जब ऑक्सीजन पहुंच गया तो यहाँ से एक्सचेंज होता है। अब मान लीजिए ये एल्वोलाई है, एल्वोलाई बहुत छोटा होता है, यहाँ से O2 मतलब कि CO2 बाहर आया और O2 अंदर गया, ठीक है। ये पूरे प्रोसेस जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब देखिए, अब आ जाइए इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल मतलब क्या हो गया, आप देखिए, एक्सटर्नल तो आप समझ गए कि एल्वोलाई से जो है वो जा रहा है उसमें, एल्वोलाई से ब्लड में और ब्लड से एल्वोलाई में, यही एक्सचेंज हो रहा है। CO2 जो है ब्लड से एल्वोलाई में आ रहा है और O2 जो है एल्वोलाई से ब्लड में जा रहा है, ठीक। वैसे ही अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, जब ब्लड में तो चला गया, गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड द बॉडी सेल। अब यहाँ ब्लड में तो चला है, ये कैरी कर रहा है, ये ब्लड तो कैरी कर रहा है। अब इसे टिश्यू के पास पहुंचाता है, तो टिश्यू से और इसमें होता है, ये वाला पूरा प्रोसेस होता है इंटरनल। ये मोटा मोटी मामला चल रहा है, ठीक है। अब आ जाइए रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब इसका एनाटॉमी का ओवरव्यू कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर ऊपर देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवाइड इनटू 2 जोन, रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 जोन में डिवाइड होता है, पहला कंडक्टिव जोन और दूसरा रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। कंडक्टिव जोन को पहले देखते हैं, कंडक्टिव जोन होता क्या है, तो इसको एक बार पहले देख लेते हैं। कैरी एयर और ए प्यूरिफाई वार्म ऑफ मोस्ट, ठीक है, मोस्टटाइल, मतलब कि देखिए थोड़ा भाषा में दिक्कत आ रही है बोलने में, मोस्टटाइल्स, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हम बोलते नहीं है इंट्रोवर्ट टाइप में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन ये भी दिक्कत धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब कंडक्टिव जोन कौन कौन से होते हैं, नोज होता है, एक सेकेंड, हाँ, नोज होता है, नोजल केविटी होती है, फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, ट्रेकिया होती है, ब्रोंकाई होता है, ब्रोंक्यूल्स होता है एंड
नो गैसेस एक्सचेंज हियर, यहाँ पे गैस कोई एक्सचेंज नहीं होता है, ये ऊपर का ही पार्ट है, मतलब कि ये वाला पार्ट है बस। यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पेन ऑन नहीं है, बस हाथ से ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं। ये वाला पार्ट जो है यहाँ नोज से, ये नोज से ये वाला पूरा पार्ट कंडक्टिव जोन हो गया, ठीक है। यहाँ तक ये वाला पार्ट पूरा कंडक्टिव जोन हो गया। कंडक्टिव जोन में आपका लंग्स नहीं आ रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन में आ जाते हैं। रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता है, देखिए, एक्चुअली गैस एक्सचेंज एक्रॉस, यहाँ पे एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब यार देखिए, एक्चुअल गैस, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स ये होते हैं, ये जिसमें एल्वोलाई होते हैं, ये डिवीजन होते रहता है, ये छोटी छोटे ब्रांचेस डिवाइड होते रहते हैं, ऐसे ये ट्रेकिया से आया और ये डिवाइड हो गया, तो ये छोटी छोटी पार्टें डिवाइड होती रहती है, ठीक। और एल्वियोलाई डक्ट, ठीक है, एल्वियोलाई डक्ट, यहाँ पे गैस जो है आती है और फिर यहाँ से एल्वियोलाई सेक, सेक जो है एक्चुअल यहाँ का है, जो गुच्छे जैसा, छोटे छोटे गुच्छे जैसा होता है, उसमें एक ऐसे कहाँ बना है, हाँ यहाँ ऐसे एक छोटा सा सेक होता है, जिसमें ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन इधर इंटर कर जाता है और CO2 इसमें इंटर कर जाता है, ठीक है, एल्वोलाई में। अब आ जाता है नीचे, अब देखिए प्रेशर गाइडेंट, ठीक है। प्रेशर गाइडेंट का मतलब क्या होता है ये पहले समझिए। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब देखिए ये जो आपका लंग्स है, ये आपका जो लंग्स है, इसमें यहाँ पे O2 ऐसे थोड़ी आ जाता है, पगला थोड़ी है, O2 यहाँ पे आ गया, O2 तो बाहर ही रहता है, इससे अच्छा O2 बोलेगा मैं क्यों इतना घूम के यहाँ पे जाऊं। तो रीजन इसका ये होता है कि यहाँ O2 का जो लेवल है बहुत कम होता है, O2 का लेवल कम होता है और बाहर O2 का लेवल ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है। कोई भी चीज़ें ये ऊपर ढलान से नीचे की ओर आती है, ठीक है, सिंपल फिजिक्स, वैसे ही सिंपल केमिस्ट्री ये भी है, ठीक है, वैसे ही सारी चीज़ें ऊपर से नीचे आती है, वही बता रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है, और इसे इसमें इंस्पिरेशन होता है, जिसमें निगेटिव प्रेशर बनता है, मतलब कि प्रेशर लो जहाँ होता है ये लो वाला एरिया हो गया और ये हाई वाला एरिया हो गया, ठीक है, हाई वाला एरिया हो गया, तो हाई से लो की ओर जाता है, ठीक है। एस्पायरेशन इक्वल टू पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव प्रेशर, अगर से फिर अब इसका उल्टा हो जाता है, CO2 इसमें ज्यादा हो जाता है और बाहर CO2 का लेवल कम हो जाता है, तो CO2 अंदर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और देखिए सुपरफेसेंट सिक्रेशन बाई ए टाइप 2, मतलब कि ये टाइप 2 सेल होता है, वो एयर सेक में होता है ऐसे। अभी इसको और ब्रीफ पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे पता चलेगा, छोटी छोटी यहाँ पे होती है, जो कि जिसे हम टाइप 2 कहते हैं, टाइप 2 सेल, ठीक है, टाइप 2 सेल बोलते हैं, जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। रिड्यूस सरफेस टेंशन, जो सरफेस टेंशन को है वो कम कर देती है। अब ये बड़ा है ना, बड़ा हो तो सिकुड़ के ये छोटा हो जाता है ऐसे, दोनों तरफ से फोर्स आता है और सिकुड़ के ये छोटा हो जाता है ऐसे, ठीक है, जिसके कारण प्रेशर क्रिएट होता है, प्रिवेंट द एल्वोलाई कैपिलरी, कैपिलरी को प्रिवेंट करता है, और डिफ्यूजन O2 एंड CO2 क्रॉस ए एल्वोलाई बाई ए सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन से ये O2 और CO2 क्रॉस कर जाते हैं एल्वोलाई के वाल को। अब इसे बस ऐसे ही समझ लीजिए, अगर इसमें जाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, तो इसको सिंपली ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन होता है बस। अब आ जाते हैं क्लिनिकल, क्लिनिकल ये वाला आपका सिलेबस में है ही नहीं, ये मतलब कि MBBS का सिलेबस है, इससे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं बनाया खुद हूँ, लेकिन MBBS लेवल वाले पे मैं बनाया हूँ क्योंकि आगे आपको दिक्कत ना हो, आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। एक बार बता देता हूँ, अस्थमा मतलब ब्रोंकियाल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ब्रोंकाइल जो है सिकुड़ जाता है, SOPD मतलब कि क्रोनिकल ओवर एक्सट्रक्शन, ठीक है, और निमोनिया एल्वोलाई फिल्ड विथ फ्लूइड, ठीक है, ट्रैंक्यू tuberculosis lungs tissue is a destructure and pleural मतलब कि होता है फ्लूइड इन प्ल्यूरा। अब प्ल्यूरा क्या है, ये सारी चीजें हम आगे जान जाएंगे आराम से, ठीक है।
तो इसे आगे हम पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं नोज, मतलब कि रेस्पिरेशन की शुरुआत यहाँ से होती है नर्सिंग के लिए, नोज। अब नोज आने से पहले देखिए, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इसका ये नाक है और ये उसका मुंह है, मतलब कि एक मोटा मोटी मान लीजिए, और यहाँ से ऐसे पाइप की तरह स्ट्रक्चर जाता है, ठीक है, ऐसे। अब मैं कैसे होता हूँ, अब चलिए यहाँ से शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है, जीरो लेवल से। नोज इज ए फर्स्ट ऑर्गन इज ए रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब नोज ही तो पहले आ रहा है ऑक्सीजन के लिए, यही तो चाचा पहले हैं, बस। इट इज ए इंट्री गेट वेयर द एयर इंटर द बॉडी। इट इज ए इंट्री गेट, मतलब इंट्री गेट है भैया। अगर से आपको किसी महल में जाना है, किसी महल में जाना है, तो उसके पहले उसके गेट से तो जाओगे डायरेक्ट, ऐसे नहीं कि दीवार फाड़ के चले जाओगे, नहीं ना, अब गेट से ही तो जाओगे, ठीक है। नोज हवा का पहला दीवार है, यहाँ से सांस अंदर जाती है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब एनाटॉमी ऑफ नोज देखते हैं, ठीक है। नोज है ए टू मेन पार्ट, नोज के पास दो मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। ये नोज है ए टू मेन पार्ट, ठीक है, एक्सटर्नल नोज एंड इंटरनल नोज। अब एक्सटर्नल नोज क्या हो गया, इंटरनल नोज क्या हो गया, भैया क्या बोल रहे हो यार, अच्छे से समझा दो, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे एक सेकंड ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये नोज, ये बाहर से नोज ऐसे दिखता है ना, अरे नोज नक टेढ़ा मत बोलो भाई, ऐसे दिखता है ना। नोज अगर ऐसे दिखता है तो यहाँ से, सॉरी, ये जो बाहर का ही हिस्सा है ये एक्सटर्नल नोज है। और इसके अंदर, अब इसके अंदर देखोगे तो ऐसे दो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ये। अब इसे नोजल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। कैविटी मतलब बता दिया था मैं फर्स्ट लेक्चर से, आप नहीं देख रहे हैं तो जाके देखिए वहां पे, ये कैविटी से ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। सिंपल एनाटोमी नहीं हो रहा है तो अपने नाक उठाइए, ये जो छिद्र देख रहा है ये वो कैविटी हो गई, या बाहर से जो दिख रहा है एक्सटर्नल नोज हो गया, ठीक है। अब आउटर पार्ट को एक बार पढ़ लेते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर, ठीक है, मेड ऑफ ए बोन एंड कार्टिलेज। बोन मतलब कि हड्डी और कार्टिलेज से बना होता है ये, ठीक है। कवर बाई स्किन, और ये स्किन से कवर्ड होता है। हैव ए नोजल, सॉरी नोस्ट्रोल्स, मतलब कि नेरास, ओपनिंग फॉर एयर, मतलब कि ये जो है, ये इसकी बात हो रही है, टिप की, ठीक है। बाहर वाला पार्ट बोन और कार्टिलेज का बना होता है, ये कार्टिलेज टिश्यू बे टिश्यू में बताया था। और दोनों नोस्ट्रियोज हवा के एंट्री पॉइंट है ये छिद्र, ठीक है। अब आते हैं आगे, चलो, हाँ, इंटरनल नोज। अब इंटरनल नोज के बारे में पढ़ते हैं, पार्ट सेकेंड के बारे में उसके, ठीक है। अब ये क्या होता है, दिस इज ए चेम्बर ऑफ इनसाइड नोज। ये इनसाइड नोज मतलब कैसे देखेंगे, ये छिद्र की बात हो रही है, अंदर की बात हो रही है, ये पाइप की, ये अब ये दो जाके मिल गए हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इसकी बात हो रही है, ठीक, ठीक है। और ये डिवाइड होता है, अब देखिए यहाँ पे ये डिवाइड है, किससे डिवाइड है, तो नोजल सेप्टम, नोजल सेप्टम से डिवाइड है, ठीक है। रूफ मेड बाई, रूफ किससे बना होता है, इथोमोइड बोन, इथोमोइड बोन, ठीक है, ये ऊपर से ये इथोमोइड बोन से बना होता है। और फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन से बना होता है। और ए सस्पेंड हुड बोन, ठीक है। फ्लोरा मेड बाई ए, फ्लोरा मतलब इसका फ्लोर, ठीक है। हार्ट प्लेट, हार्ट प्लेट से बना होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे बात हो रही है ट्रिवे नेट्स। ट्रिवे नेट्स मीन्स क्या होता है, देखिए इसमें ट्री पहले ही आ गया, ट्री, ट्री बू नेट, मतलब इनसाइड ऑफ नेजल केविटी, मतलब नेजल केविटी के अंदर तीन कर्व्ड बोनी प्रोजेक्शन होते हैं, तीन कर्व्ड बोनी प्रोजेक्शन होते हैं। ये नाक में ऊपर ऊपर बना दिया, यहाँ पे ऐसे तीन कर्व्ड बोनी प्रोजेक्शन होते हैं, ये सही है। ये तीन कप बोनी प्रोजेक्शन होते हैं, एक का नाम सुपरियर और एक का नाम मिडिल, एक का नाम इंफीरियर। सुपीरियर कोनासेका, सॉरी सुपीरियर कोनाचा, और मिडिल कोनाचा, एंड इंफीरियर कोनाचा। इसका नाम है कोनाचा, कोनाचा, इसको डायरेक्ट कोनाचा ही बोल दे, कोनाचा ही, कोनाचा ही बोल दे, ठीक है। देयर आर ए इंक्रीज अ सरफेस ऑफ एरिया
बेटर एयर फिल्टर एनवायरन। अब ये काम क्या करता है इसका, देखिए ये सरफेस एरिया बनाता है जिससे ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन का तो टेम्परेचर मान लीजिए ठंडी में कभी इसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस तो कभी 20 होगा, लेकिन अंदर कितना चाहिए, अंदर तो 36 डिग्री सेल्सियस से ना ज्यादा ना कम चलेगा भैया। तो ये काम ये करता है, अपनी जो हड्डियां होती है सुपीरियर इंफीरियर और मिडिल, ये काम करते हैं। ठीक है, ये इनका काम होता है कि ये उसे सही से रखें। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, मेजर ट्यूस, पैरानेजल साइनस, ठीक है, और मेजर टीसेस। ठीक है, बिलो इज ए कोनाच, कोनाच इज ए स्पेस कॉल्ड ए मेटस, मेटस सुपीरियर मिडिल इंफीरियर। अब देखिए उन दोनों के नीचे, मतलब बिलो मीन्स नीचे, कोनाचा का एक स्पेस होता है, ठीक है, उसे मेटस कहते हैं। दीज हेल्प इन एडर्निंग एंड टू साइनस। ठीक है, पैरासाइनस कनेक्ट टू नोज, पैरासाइनस होता है एयर फिल्टर, एयर फिल्टर्ड स्पेस, सॉरी हाँ, ये देखिए एयर फिल्ड स्पेस इन ए स्कल बोन, स्कल बोन में एयर फिल्ड हो जाता है। फ्रंटल साइनस, मैक्सिला साइनस, एथ्रोमोइड साइनस और सस्पेंडेड साइनस। एंड फंक्शन इसका क्या होता है, लाइटन स्कल्स, लाइटन स्कल्स एंड ए रीजनर्स ऑफ वॉइस एंड ह्यूमिडिफाई एयर। देखिए आप इसको ऊपर ऊपर जान जाइए क्योंकि ये एमबीबीएस लेवल की चीजें यहाँ पे लिखी गई है, तो आप बस ऊपर ऊपर जान जाइए ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ नोज, अब इसका फंक्शन क्या है, ये कार्य जान जाइए। कार्य इसका जो है क्या है, एयर फिल्टरेशन का है। नोज फिल्टर डस्ट एंड ए माइक्रोब यूजिंग अ हेयर एंड म्यूकस और सिलिएटेड इपिथीलियम, मतलब कि ये नाक के अंदर ऐसे छोटे छोटे टाइनी टाइनी हेयर होते हैं, और ये म्यूकस मतलब कि वही जो आपके नाक से चाशनी निकलती है उसकी बात हो रही है। ठीक है, जो तरल पदार्थ निकलता है, और सिलिएटेड हेयर जो टाइनी हेयर की तरह ही होते हैं ऐसे, ये सिलिएटेड इपिथीलियम मतलब कि ये सेल ही है बट ऐसे ऐसे उसके वो निकले रहते हैं, सीलिया, इसे हम सीलिया बोलते हैं, सीलिया निकले होते हैं। ये काम करते हैं एयर फिल्ट्रेशन के। दे आर ए ट्रैप ए डस्ट पुश द बैकवर्ड, बैकवर्ड को भी मतलब कि रोकता है भाई, अगर से नाक में ही आ रहा है, नाक के अंदर जाने से, अंदर नहीं जा रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये नोज है, अंदर नहीं जा रहा है, यहीं से आ गया तो फिर नहीं, यहाँ से अंदर जाता है और ये इसको यहीं पे रोक देता है, और इसको दूसरा रास्ता ही नहीं है इधर जाने के अलावा। ठीक है, अब आ जाइए एयर कंडीशन, एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नोज प्रीफॉर्म एयर वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाई, ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन बोलो या ह्यूमिडिफाइड बोल दो। ठीक है, रिच ब्लड सप्लाई एंड वार्म हेयर। अब यहाँ नाक के अंदर हड्डी तो है, हड्डी भी तो गर्म कर रही है, लेकिन यहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ा दी जाती है क्योंकि ब्लड का जो है वो टेम्परेचर होता है 36 डिग्री सेल्सियस, और इसको ये मेंटेन करके रखे यहाँ पे भैया, गर्म चीज से टकराए तब जाए। और म्यूकस जो है, मोस्ट म्यूकस एडेड ऑफ ह्यूमिडिटी, मतलब कि म्यूकस जो है ये जो आपकी चाशनी है जिसे देखे हुए कहते हैं, अब यहाँ से O2 जाता है तो उसे ह्यूमिडिफाई कर देता है, मतलब कि इसमें थोड़ा वाटर मिक्स कर देता है, H2O की मात्रा इसमें थोड़ी बढ़ा देती है एयर में। ठीक है, और प्रिवेंट ऑफ ड्राइनेस ऑफ लंग्स, लंग्स में जो एयर गया, तो अब देखिए अगर जो किसी भी चीज पे अगर जो यहाँ पे वाटर भी इस पे अगर जो फूक मार रहे हैं तो ये सूखने लगता है, तो इसे अगर जो इसी में वाटर में थोड़ा ह्यूमिडिफाई कर दिए, H2O की मात्रा बढ़ा दिए, उसके बाद से इसको मारेंगे तो यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन बना रहेगा। तो वही काम ये करता है म्यूकस, और जो लंग्स को सूखने से रुकता है। विदाउट नोज कोल्ड एंड ड्राई एयर्स, अगर विदाउट नोज अगर ये कोई व्यक्ति नकट्टा है तो उससे क्या हो सकता है, उसे कोल्ड ही रहेगा और ड्राई एयर ही रहेगा, लंग्स में इरिटेशन बना ही रहेगा, बीमारी हमेशा रहेगी ही रहेगी उसके छाती में। ठीक है, अब स्मेल, स्मेल सॉरी स्मेल, स्मेल, स्मेल क्या होता है, मतलब कि ओलिफिकेशन, स्मेल मतलब तो समझ ही रहे हैं, सुगंध। देयर रूफ ऑफ नोजल केविटी हैव ए ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, जो नोजल कैविटी के रूफ है उसे उस पे ओलिफैक्टरी एपिथेलियम होता है, जो कि क्या करता है, ओलिफिकेशन में हेल्प करता है, यानी कि स्मेल में हेल्प करता है। ठीक है,
इट कंटेन ओलिफैक्टरी रेस्पिरेटरी सेल। ठीक है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब कि न्यूरॉन्स के बारे में मैं बता दिया था। ऐसे जो न्यूरॉन्स चाचा होते हैं यहाँ पे होते हैं, और ये सेंस करते हैं और सारी चीजें इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन के पास पहुंचाते हैं, और ब्रेन डिसाइड करता है ये कौन सा स्मेल है। वेन ए एयर कैरी ए ओड एंड मोलिक्यूल्स, ओड मोलिक्यूल्स मतलब बदबू, तो रिसेप्टर सेंड ए सिग्नल ब्रेन। ठीक है, ब्रेन स्मेल करता है। ठीक है, कोई सी भी सिग्नल हो ब्रेन स्मेल करता है उसको, और वो बताता है क्या है ये, गंध है कि दुर्गंध है। ठीक है, और रीजन ऑफ वॉइस एंड ए इम्यूनिटी डिफेंस। ठीक है, नेजल एक्ट लाइक ए साउंड चेम्बर, जो नेजल कैविटी है वो साउंड चेम्बर की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे वाइब्रेशन आती है, अगर नाक बॉल बंद करके कोई व्यक्ति बात करे तो पूरा वाइब्रेशन बंद, अगर फिर से और लैंग्वेज भी थोड़ी चेंज हो जाती है, तो ये साउंड चेम्बर की तरह बिहेव करता है। गिव ए कैरेक्टरिस्टिक टोन, मतलब कि एक स्पेसिफिक टोन देता है, जो वॉइस होती है नाक बंद करके बात करें तो वो भी तोतला माना जाएगा। ठीक है, ब्लॉक्ड ए नोज वॉइस बिकम ए नेजल। ठीक है, अगर आप नोज जो है वो कभी कभी ब्लॉक्ड हो जाता है तो वॉइस क्या होती है, नेजल हो जाती है, नोजल से आती है। ठीक है, एंड इम्यूनिटी डिफेंस। ठीक है, डिफेंस मतलब कि नेजल जो है वो म्यूकस कंटेंट करता है, म्यूकस वही आप बताए थे चाशनी आपकी। एंड ए एजी ए एंटीबायोटिक, एजी ए, और ये एंटीबायोटिक होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, एजीजी होता है और एजी बहुत सारे होते हैं ऐसे एंटीबायोटिक, तो इसमें एजी ए होता है। ठीक है, लाइसोसोम एंजाइम कांटेक्ट करता है, सॉरी, लाइसोसोम एंजाइम उसमें रहता है, और फिर से प्रोटेक्शन ऑफ ए इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाता है। भाई अगर किसी को भी अंदर जाना है यार, तो बहुत प्रदूषित हो चुका है आजकल का, और आपका एक्यूआई भी देख रहे हैं 500 प्लस चला जा रहा है, तो उसमें कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो ये चीजें आपको यहाँ बचा रही है आपकी नोज, तो उसे शुक्रिया कह लीजिएगा कभी। ठीक है, अब देखिए फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या होता है। नोज कंप्लीट हो चुका है, नोज बस ऊपर वाला हिस्सा होता है। अब इसमें मैं इसको एक बार थोड़ा समरी कर देता हूँ। नोज जो है वो अपना ऊपर वाला हिस्सा होता है, और इसे दो मेन पार्टों में बांटा गया है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल जो होते हैं बाहर वाले, इंटरनल जो अंदर की केविटी होती है उसे बोला जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर तीन हड्डियां होती है, एक होता है सुपेरियर, एक होता है इंफीरियर, और एक होता है मिडिल। ठीक है, और इसका काम होता है ईयर को ह्यूमिडिफाई करना और ईयर को वार्म रखना। ठीक है, और जो मतलब कि अपनी चाशनी जो होता है म्यूकस होता है, वो उसका काम होता है कि एयर में जो H2O का मात्रा बढ़ा दे और ह्यूमिडिफाई कर दे एयर को, जो लंग्स को सूखने से बचाती है, और लंग्स में जाके थोड़ी ह्यूमिडिफिकेशन बनाए रखती है। अगर डायरेक्ट जाएगा तो लोगों को कोल्ड हमेशा रहेगा और छींकते, और उसके लंग्स में इरिटेशन हमेशा बना रहेगा। ठीक है, अब आते हैं फेरिंग्स पे। फेरिंग्स, व्हाट इज फेरिंग्स? Pharynx is a muscular tube line behind the nose and mouth and larynx. Pharynx क्या होता है? देखो pharynx ऐसे funnel like स्ट्रक्चर होता है। सॉरी, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो मैं एक बार और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, pharynx, ये pharynx ऐसे होता है। देखो एक बार ध्यान से देख लेना बेटा। pharynx ये गोल, ये गोल, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये फेरिंग्स होता है। एक्जेक्ट फेरिंग्स ऐसे दिखता है, थोड़ा रफ मत तो चलता ही है। ठीक है, इट्स मेन फंक्शन, इट एक्ट एक कॉमन पासवे। देखिए कॉमन, यहाँ से खाना जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, ये कॉमन पासवे के तरह एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ से फूड और वहां से ऑक्सीजन कॉमन पासवे की तरह एक्ट करता है। ठीक है, एयर और इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि है एयर से रेस्पिरेटरी सिस्टम और फूड सिस्टम, ये दोनों में आता है। इसको हम दोनों में पढ़ेंगे, डाइजेशन में भी पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में भी पढ़ेंगे, तो दोनों में पढ़ रहा है। अभी तो रेस्पिरेशन में पढ़ रहा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है और यहाँ से फूड जाएगा। ठीक है, मुंह से फूड और नाक से ऑक्सीजन, ये यहाँ से ऐसे जुड़ा होता है। ठीक, यहाँ से यहाँ से। ठीक है, ठीक है, और नीचे आते हैं। चल ले, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसका एनाटोमी थोड़ा देख लेते हैं। ये एनाटोमी ऑफ फेरिंग्स, अब एनाटोमी देख लेते हैं। परेशान मत कर मेरे को यार। एनाटोमी ऑफ फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स इज ए अबाउट ऑफ ए
सॉरी फेरिंग्स इज अबाउट ऑफ एट 12 to 40 सेंटीमीटर, मतलब कि लॉन्ग होता है, इतना लंबा होता है, ठीक है, लेंथ बता रहा है। और ठीक है, एक्सटेंडेड फ्रॉम ए बेस ऑफ स्कल टू लीव टू C6 वर्टिब्रा वेयर इट इज ए कनेक्शन द इसोफेगस, मतलब कि वर्टिब्रा। अब देखिए ये वर्टिब्रा जो होती है पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे इसमें छोटे छोटे बोन्स होते हैं, तो इसमें इसका नाम C1 C2 C3 ऐसे है, तो वैसे C6 पे ये कनेक्ट करता है इसोफेगस। इसोफेगस फूड पाइप को बोलते हैं, यहाँ से जो खाना ले जाता है ये, यहाँ से ये खाना ले जाता है, ठीक है, यहाँ पे C6 है पीछे, उसे कनेक्ट करके यहाँ से खाना ले जाता है। डिवाइड इनटू 3 रीजन। अब जो अपना ये फेरिंग्स है वो 3 रीजन में डिवाइड होता है, कौन कौन से रीजन वो भी देख लेते हैं। ये एक बार फेरिंग्स बन गई, ये फेरिंग्स बन गया ना, तो ये पहला देखिए, कलर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ये पहला रीजन हो गया, और ये दूसरा रीजन हो गया, ये तीसरा रीजन हो गया। पहले रीजन को नोजोफेरिंग्स कहते हैं, और दूसरे रीजन को, मतलब कि इसको हम ओरिंगोफेरिंग्स कहते हैं, और इसको हम लेरिंजोफेरिंग्स कहते हैं। जो नोज से कनेक्ट है नोजोफेरिंग्स, जो माउथ से कनेक्ट है उसे ओरिंगोफेरिंग्स, जो यहाँ लेरिंग से कनेक्ट है तो उसे लेरिंगोफेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे। नोजोफेरिंग्स। अब बात कर लेते हैं नोजोफेरिंग्स, यानी कि इस वाले हिस्से की जो आगे नोज से कनेक्ट होता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये जो नोज से कनेक्ट होता है इसे नोजोफेरिंग्स कहते हैं, ठीक है, नोजोफेरिंग्स इस वाले हिस्से को कहते हैं। लोकेशन बिहाइंड अ नोज, नोज के नीचे होता है इसका लोकेशन, ठीक है। और हाँ, एक्सटेंडेड फ्रॉम बेस ऑफ स्कल, स्कल के बेस से ये एक्सटेंडेड होता है, और सॉफ्ट प्लेट होता है, मतलब कि ऐसे गुलगुल्ला सा होता है, छुए होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रेजेंट फेरेंगल्स, सॉरी फेरेंगल्स टोनिस्कल्स, ये मतलब कि ओपनिंग ऑफ ए यू टिकोसाइन एट ट्यूब, ठीक है, बैलेंस ऑफ मिडिल ईयर एंड ईयर पास। अभी इसका काम क्या होता है, बैलेंस करता है ईरा मिडिल एरा को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, मिडिल एरा को मेंटेन करके रखता है। लाइन ऑफ ए सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम, कोलुमिनार एपिथेलियम से लाइंड होता है ऐसे, ये यहाँ पे अंदर अंदर स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम होते हैं, इससे ऐसे लाइंड होता है, कवर्ड होता है अंदर वाली पार्ट। अब इसका फंक्शन क्या होता है, पासिंग थ्रू ऑफ एयर ओनली, ये केवल ऑक्सीजन को ही पास करता है। आप नाक से तो खाना नहीं खाते ना, कभी कभी ऐसे पानी पीने पे बाहर ऐसे चला आता है वाटर, वो अलग बात हो गई, वो रेयर केस हो गया, वो समझिए, ठीक है। और इक्वलाइज ऑफ एरा, सॉरी इक्वलाइज ऑफ एयर एंड प्रेशर, दोनों को इक्वलाइज करके रखता है भाई। ये दोनों अगर जी आप कान बंद करके भी बोलोगे ना तो आपको सुनाई देगा, तो हेल्प कौन करता है, ये, ठीक है। अब आ जाते हैं ओरिंगोफेरिंग्स। ओरिंगोफेरिंग्स लोकेशन बिहाइंड ऑफ माउथ, आपको बता ही दिए, सॉफ्ट प्लेट होता है, इपिगोलिगेटिस, और स्ट्रक्चर प्रेजेंट इसका होता है प्लेटिनियम ऑफ टॉइनेसिस एंड लिगुलियर ऑफ टॉइनेसिस, लाइंड होता है स्टेटोस्क्वाफिलियम एपिथेलियम, ये आपको बता ही दिए थे, बिकॉज फूड पास फूड जाता है अंदर। ये चीजें मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपकी लेवल की है ही नहीं, और ये एमबीबीएस लेवल की है, और इतना जरूरी भी नहीं है, और ये आपसे पेपर में भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। फंक्शन, अब इसका फंक्शन क्या होता है, पासिस फ्रॉम एयर एंड फूड। अब ये जो यहाँ से ये करोगे, यहाँ से कनेक्टेड होता है, ये इसे बोलते हैं हम ओरिंगोफेरिंग्स, और इसका काम होता है एयर और फूड दोनों को पास कराने का, यानी कि ले जाने का, पास कराने का मतलब हो गया, ये नहीं कि एग्जाम में पास करा दी, ये चीजें नहीं, ठीक है। इम्यूनिटी डिफेंस ऑफ बाई एटोनस, ठीक है। ओरिंगोफेरिंग्स मेन हवा और ए खाने, मतलब कि मेन हवा और खाने को अंदर ले जाता है, और यहाँ प्लेट और लिगम्स होते हैं, ठीक है। लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। अब इसे देखते हैं, लेरिंगोफेरिंग्स तो हो गए, लेरिंगोफेरिंग्स नहीं हुआ, सॉरी, बिहाइंड ऑफ लेरिंग्स, लेरिंग्स के ऊपर होता है ये, ठीक है, ये इसे इसके ऊपर होता है, यहाँ पे लेरिंग्स होता है इसके ऊपर, ये जो दिख रहा है ये लेरिंग्स है, इसके ऊपर होता है ओरिंगो, मतलब सॉरी, ये होता है आपका फेरिंग्स होता है, ये होता है लेरिंग्स, लेरिंग्स के ऊपर फेरिंग्स, ठीक है।
और फंक्शन इसका क्या है, डायरेक्ट एयर ऑफ ए लैरिंग्स। अब एयर को क्या करता है, डायरेक्शन देता है, ठीक है। और डायरेक्ट फूड, ठीक है, फूड का भी डायरेक्शन यहीं से होता है और यहाँ से यूसोफेगस निकल जाता है। अब देखिए ये भी लाइन लाइन तो सब एक ही चीज है, तो एक ही चीज से लाइंड होगा यहाँ पे। और खाना लार्जेंस में जाता है और खाने को ईसोफेगस में भेजता है, ठीक है। मसल्स ऑफ फेरिंग्स, इसे नहीं पढ़ना है, ये है भी नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये भी नहीं है, ठीक है। फंक्शन ऑफ फेरिंग्स, हाँ फंक्शन पढ़ना है क्योंकि आपके फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी फंक्शन, पैरा कैरी ऑफ ए नोज, ठीक है, ये कैरी ऑफ एयर नोज टू लैरिंग्स, ये लैरिंग्स तक केयर करके ले जाता है हवा को, मतलब कि ये जो आपका फेरिंग्स है वो ऑक्सीजन को यहाँ से लैरिंग्स तक पहुंचा देता है। बस इतना इतना ही काम है, फिर उस ये हाथ जोड़ लेता है। आगे का आप देख लीजिए लैरिंग्स भैया, ठीक है। डाइजेस्टिव फंक्शन, अब डाइजेस्टिव फंक्शन क्या होता है, कैरी ए फूड फ्रॉम माउथ टू एसोफेगस, अब फूड को कैरी करता है माउथ से लेके एसोफेगस तक, ठीक है। अब स्वेलिंग, स्वेलिंग क्या है, सॉरी एक सेकंड, हाँ स्वेलिंग मतलब कि डिल्यूशन, कोऑर्डिनेट ऑफ मसल्स टू सेफली पुश अ फूड डाउन वर्ड, मतलब कि देखिए स्वेलिंग में जो होता है कि इसका काम होता है अगर खाना, तो भाई तो ये भी तो उसी का हिस्सा है ना फेरिंग्स का, ओरिंगो फेरिंग्स जो यहाँ पे जुड़ा होता है, तो इसका काम क्या होता है, खाने को नीचे पुश कर देना। अब ऐसे डाल दिया खाना तो बाहर तो नहीं आ जाएगा ना, मुंह बंद कर ले तो मुंह में तो नहीं रहेगा, अंदर थोड़े जाते ही अपने आप अंदर चला जाता है, तो बस ये यहाँ पे इसका काम होता है डाउन करना, ठीक है। और प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करता है और स्पीच बोलने में मदद करता है। अब आ जाते हैं लैरिंग्स पे, लैरिंग्स बस अब ज्यादा देर कलेक्ट नहीं बचा है, ये लास्ट पर चल रहा है हमारे हिसाब से। इंट्रोडक्शन, लैरिंग्स इज ए शॉर्ट पासवे लोकेटेड बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रेकिया, मतलब कि ट्रेकिया और ये फेरिंग्स के बीच प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज नोन एज द वॉइस बॉक्स, ये वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इट इज ए प्रोड्यूसर साउंड, क्योंकि साउंड को कौन प्रोड्यूस करते हैं, अपना लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स एंड फेरिंग्स, मतलब कि इसका ये लोकेशन दे रखा है, ट्रेकिया के बीच होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका लोकेशन देख लेते हैं, लाइन इन द एंटीटोरियर नेक, मतलब कि हाँ ये जो बाहर निकला है ना, इसे क्या बोलते हैं, लैनिंग्स। अब उसी का ये पार्ट है, ठीक है। ज्यादातर ये मेल में ही देखा जाता है, फीमेल में नहीं देखा जाता है। एक्सटेंडेड फ्रॉम ए C6 टू C3 टू C6 वर्टिब्रा, C6 वर्टिब्रा तक होता है C3 से, ठीक है। अब ऑफ द कनेक्टिंग ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स को कनेक्ट करता है विलो ऑफ ए विलो ऑफ ए कंटिन्यूअस एज ए ट्रैकिया, मतलब कि जहां से ट्रेकिया नहीं चालू हो जाता है, यहाँ से तहां तक ये होता है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ लैरिंग्स का कार्य क्या है, ठीक है, इसका कार्य है फोनोनेशन, फोनोनेशन, फोनोनेशन मीन्स वॉइस प्रोडक्शन, बोलना, ठीक है। वोकल कॉर्ड वाइब्रेट अ साउंड, साउंड को वाइब्रेट करता है तो जाके साउंड बनती है, नहीं तो फिर हो जाता, केवल हवा ही आती मुंह से, तो क्या ये काम करता है लैरिंग्स, ठीक है। एयर पासिंग, एयर को पास करता है, कैरी एयर इनटू ट्रेक, या बस वही जो अपना फेरिंग्स करता है वही अपना लैरिंग्स भी करता है, दोनों भाई भाई है, बस इसका काम यहाँ पे ये बढ़ जाता है और पास करता है एयर को, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रोटेक्ट करता है। और ईपी गोलगेटिक कवर ए लैरिंगल ओपनिंग ड्यूरिंग ए स्वेलिंग, यानी कि प्रिवेंट टू कुकिंग, मतलब कि ये जो लैरिंगो है वो इपीगोलगेटी से वो कवर कर लेता है लैरिंगियल ओपनिंग को ड्यूरिंग स्वेलिंग, प्रिवेंटिंग कुकिंग, मतलब कि खाना जब जाता है उसको, तो ये एक ओपनिंग को कवर कर लेता है, मैं आपको ऊपर बताया भी, ठीक है। कफ रिफ्लेक्शन, कफ बन जाता है। प्रोटेक्ट ऑफ एयर वे फॉरेन पार्टिकल, अब देखिए फॉरेन पार्टिकल नाक से बच के चला गया तो यहाँ पे नहीं बच सकता, यहाँ पे कफ जमा हो जाता है, ठीक है। और उसको रिफ्लेक्स करके बाहर निकाल देता है, जिससे वोमिटिंग होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। और रेगुलेशन ऑफ एयर फ्लो, रेगुलेशन बनाए रखता है, मतलब मेंटेन कर रखता है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ एयर फ्लो ड्यूरिंग ब्रीथिंग एंड स्पीकिंग एंड साइनिंग, मतलब कि सारी चीजों जब सब ये सारी चीजें हम कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं और ब्रीथ कर रहे हैं, हवा ले रहे हैं, साइनिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो उस टाइम को ऑक्सीजन के एयर फ्लो को मेंटेन रखता है, ठीक है। अब कार्टिलिएज ऑफ लैरिंग्स, मतलब कि इसके लैरिंग्स के जो कार्टिलिएज है उसके बारे में पढ़ते हैं। लैरिंग्स मेड ए 9 कार्टिलिएज, यानी कि 9 कार्टिलिएज से मिलकर बनता है, मतलब कि 9
9 चीजों से मिलकर ऐसे छोटे छोटे 9 प्रकार के कार्टिलेज होते हैं जिससे ये बना होता है। ठीक है, लैरिंक्स ऑल सिंगल सॉरी ए सिंगल कार्टिलेज, मतलब पहले होते हैं सिंगल कार्टिलेज, वो 3 होते हैं। ठीक है, थोराइट कार्टिलेज, लार्ज कार्टिलेज फ्रॉम ए एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल मेल में ही ज्यादातर होते हैं। ठीक है, मेड फॉर ए हाईलाइन ऑफ कार्टिलेज, ये मेड फ्रॉम अ हाईलाइन कार्टिलेज होते हैं और इसका काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ वॉइस कोड को प्रोटेक्ट करना इनका काम होता है। एंड थोराइड ऑफ कार्टिलेज सबसे बड़ा होता है। ठीक है, थोराइड कार्टिलेज जो है सबसे बड़ा होता है, और एडम्स एप्पल जिसे हम बोलते हैं थोराइड कार्टिलेज को ही हम एडम्स एप्पल बोलते हैं, जो आगे चल के बन जाता है, छोटे बच्चों में नहीं होता और बड़े होने पे ये निकल जाते हैं, बस वही चीज है। ठीक है, कार्टिलेज, ठीक है, कोरिकोइड कार्टिलेज, ठीक है, रिंग शेप्ड होता है कोरिकोइड कार्टिलेज, और लोकेशन इसका क्या होता है, थायराइड के नीचे, थायराइड कार्टिलेज के नीचे इसका होता है, और थायराइड आपको पता है बहुत सारे हार्मोन्स पे हेल्प करता है। ठीक है, ओनली कंप्लीट ए रिंग एयरवे, यही एक ऐसा है जो कि कंप्लीट रिंग बनाता है, कौन सा, कोरिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, इपीगोलगेटिस लेफ्ट सॉरी लिप शेप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, लिप शेप यानी कि पत्ते के शेप का होता है ये ऐसे। ठीक है, पत्ते का शेप का होता है ये। ठीक है, प्रिवेंट ऑफ एंट्री ऑफ एयर, एयर के एंट्री को प्रिवेंट करता है। मूव डाउन ए ड्यूरिंग ए स्विलिंग क्लोज एयरवे, एयरवे को क्लोज कर देता है ऐसे। ये तो मतलब कि एयरवे हो गया, ये अपना एयरवे है और ये अपना फूड पाइप है, तो यहाँ से खाना आते ही इसे ऐसे बंद कर देता है, ऐसे इसमें चला जाता है फूड। ठीक है, इपिगोलगोटिस जो है फूड को एयरवे में नहीं जाने देता। ठीक है, मेन काम इसका ये है। पेयर ऑफ कार्टिलेज, 3 पेयर ऑफ कार्टिलेज होते हैं, यानी कि 3 पेयर यानी कि टोटल 6, 3 तो हम पढ़ लिए और 6 ये पढ़ लेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, दे हेल्प मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड, मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड में हेल्प करते हैं। एरिटोनॉइड कार्टिलेज जिसमें 2 होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिरामिडल शेप होते हैं। पिरामिडल शेप कौन सा शेप होता है, ऐसा, ये पिरामिडल शेप है। ठीक है, अब आ जाते हैं अटैच टू वोकल कॉर्ड, और ये वोकल कॉर्ड से अटैच होता है। कंट्रोल ऑफ टेंशन एंड ए पोजीशन मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड, मूवमेंट ऑफ पोजीशन उसके वोकल कॉर्ड को कंट्रोल करते हैं ये दोनों। ठीक है, और एक कोरिकोनोक्यूलेट कार्टिलेज, कोरिकोनोक्यूलेट कार्टिलेज साइट ऑन टॉप ऑफ एनी टेनोइड, मतलब कि ऊपर की साइड होता है, यहाँ नीचे थोड़ा। ठीक है, एंड ए फॉर्म ऑफ कार्टिलेज, 2 कार्टिलेज होते हैं जो सपोर्ट में लैरिंगल्स फोल्ड्स होते हैं। अरे कहाँ चला गया, अब आ जाते हैं वोकल कोड को। वोकल कोड क्या होता है, लैरिंग्स कंटेंट ए 2 टाइप ऑफ फोल्ड, मतलब कि 2 प्रकार के फोल्ड ये लैरिंग्स जो है कंटेंट करता है, यानी कि इसके पास होता है। पहला फॉल्स वोकल कोड जो वाइब्रेट करता है, ठीक है, फ्लोट करता है, मतलब कि इसमें ऐसे फॉल्ट वोकल कोड होता है उसमें जो ऐसे फ्लोट करते रहता है, और ये क्या करता है, केवल वाइब्रेट करता है। ठीक है, और ये अपर पेयर होता है और नो रोल इन साउंड, इसका साउंड रोल में नहीं होता है, ये फॉल्स होता है, केवल वाइब्रेशन देता है, जैसे कि जिसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, और प्रोटेक्टिव रोल, इसका काम होता है सुरक्षा देना। अब जितनी भी चीजें उसको सुरक्षित करने के लिए एक एक चीजें बनी होती है, नहीं तो वो दिक्कत हो जाएगी। ट्रू वोकल कॉर्ड, अब ट्रू वोकल कॉर्ड दूसरा लोअर पेयर होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड विन ए वे एयर पासिस। अगर सोचिए किसी के आवाज में बेस ही ना हो, दम ही ना हो, तो केवल कैसे लड़कियों की, मतलब सॉरी, लड़कियों की भी आवाज में दम होती है, थोड़ी पतली होती है, तो वो कम होता है उसमें। ठीक है, कंटेंट ऑफ ए वोकल लिगामेंट एंड वोकल मसल्स, ये दोनों को कंटेंट करता है। ठीक है, अब ये आपका सॉरी, अरे हम्म, ये अब मैकेनिज्म ऑफ ए वॉइस प्रोडक्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है क्योंकि अब खत्म ही होने वाला है। हाँ, खत्म ही होने वाला है। एयर फ्रॉम लंग्स, लंग से एयर आता है जिससे वाइब्रेशन वाइब्रेट करता है वोकल कॉर्ड, जिससे टेंशन और कॉर्ड पिच दोनों बनते हैं, और फोर्स टू ईयर लाउडनेस, ईयर जो है वो लाउडनेस को फोर्स करता है, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है, और ईयर जो है वो लाउड करता है उसको। ठीक है, टंग एंड लिप्स एंड प्लेट मॉडिफाई द साउंड एंड स्पीच, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किसको ईयर तो आ रहा है, सारी चीजें तो सही से आ रही है, अब इसको वर्ड में
मॉडिफाई कर देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें मॉडिफाई करता है। टंग, लिप्स, प्लेट मॉडिफाई द साउंड इन स्पीच। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और कल ये आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, अगर जो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।